क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी नैया पार भी लगा सकता है, जो तुम्हारी नैया डुबो भी सकता है। जैसे एवेंजर्स में टीम में आयरन मैन होता है, वैसे ही इंग्लिश भी रहता है। हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो यार। आज तुम्हारा भाई आया है तुमको इंग्लिश बताने। इंग्लिश का 5 मिनट से कम की वीडियो रखनी है, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है ना अपना टाइम वेस्ट करना है, दोनों का टाइम बहुत ज़रूरी है। एकदम एग्जैक्ट सटीक टॉपरों का तरीका बताऊंगा कि कैसे टॉपर लोग इंग्लिश पढ़ते बहुत कम मेहनत करके भी 95 से ज़्यादा नंबर लाते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी नैया पार भी लगा सकता है, जो तुम्हारी नैया डुबो भी सकता है। इसलिए इसमें स्कोर करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये है ना एक्स फैक्टर है। जैसे एवेंजर्स में टीम में आयरन मैन होता है, वैसे ही इंग्लिश भी रहता है। क्योंकि इंग्लिश तुम्हारे को वॉर जिता भी सकता है और इंग्लिश ही तुमको वॉर में हरवा भी सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी नहीं। आयरन मैन नहीं है, हल्क है। तुम्हारे इस बोर्ड एग्ज़ाम का हल्क है इंग्लिश हिंदी। तो अभी बात करेंगे इंग्लिश पे। बहुत सारे मेरे को कमेंट्स में ऐसा बोलते थे कि यार हम इंग्लिश की पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आते। यही तो तुम्हारे भाई के साथ दिक्कत होती थी 12th में भी, 10th में भी, 11th में भी, हर क्लास में। कि क्या देखो, मैं अपने 12th का अगर तुमको बताऊं तो 12th के फाइनल प्री बोर्ड्स तक मेरे नंबर थे 80 में से 52 इंग्लिश में। मेरे इंग्लिश मैम ने मेरे को कहा था क्या ये तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया कि फाइनल में मेरे नंबर बने ज़्यादा तो नहीं लेकिन 100 में से 93। आई नो 99 नहीं है लेकिन 93 तो हैं, 90 से ज़्यादा तो हैं। तो तुम्हारे को भी ऐसे ही नंबर लाने और तुम लाओगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के 5 मिनट से कम बोला है तो अब अगले 3.5 मिनट में तुमको बताता हूँ सीक्रेट तरीका टॉपर्स का इंग्लिश में आग लगाने का। चलो, मेरी रियल सिस्टर ने पूरा ब्लॉक टॉप किया था अपनी क्लास 10th में और इंग्लिश उसका प्लस पॉइंट रही। मेरा 10th में 90 से ऊपर परसेंट आई, 12th में 90 से ऊपर परसेंट आई, दोनों टाइम इंग्लिश मेरा प्लस पॉइंट रही। मेरे दोस्तों के हमेशा इंग्लिश में जो टॉपर दोस्त थे मेरे, बहुत अच्छे नंबर आते थे, 99, 98, इससे नीचे तो वो बात ही नहीं करते थे। एक दोस्त के तो मेरे 100 में 100 भी आए थे, जिसके बाद वो पूरी क्लास में सेंसेशन बन गया था। तो अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करते थे यार ये लोग और अपन लोग भी, थोड़ा बहुत मैं भी, कि हम लोगों के 90 प्लस हर बार आ ही जाते थे इंग्लिश में फाइनल बोर्ड्स में। इवन मैं मजाक ना करूं तो 10th में तो मेरे कभी भी पूरे साल हर प्री बोर्ड में, हर बोर्ड में, मतलब एक ही बार होता है, लेकिन 80 में 70 से नीचे कभी मैं गया ही नहीं। तो देखो, इंग्लिश का मेन चीज़ है थ्योरी, क्योंकि थ्योरी मैक्सिमम मार्क्स की आती है, ये आपको भी पता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन और शायद 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब मेरे भाइयों बहनों, तुमको क्या करना है, देखो कोई भी इंग्लिश की बुक है जो तुम्हारी NCERT की, वो बुक उठा ली, उसके बाद कोई भी चैप्टर उठा लिया, पूरा का पूरा चैप्टर तुमको पढ़ना है इंग्लिश में। स्टोरी मतलब क्या है, कहानी पढ़नी है सिंपल तरीके से। कोशिश करो, मेरे पास तो गाइड थी हिंदी लैंग्वेज में भी, मतलब इंग्लिश की बुक को हिंदी ट्रांसलेशन की गाइड थी, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टोरी पढ़ता था। मेरे दिमाग में कहानियाँ छप गई थी। यही तुमको करना है, तुमको पूरी की पूरी कहानी पढ़नी है, ताकि जब थ्योरी वहाँ लिखने को आए तो भले ही तुम अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख दो, जैसे तैसे भी लिख दो, पर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 10 लाइनें लिख के आ जा रहे हो, 7-8 लाइनें लिख के आ जा रहे हो, तो यार टीचर को दया भी आ गई। तुमने कितनी भी खराब इंग्लिश लिखी तो 1.5 नंबर तो तब भी दे ही देगा। तो ये करना है सबसे पहले। देखो, थ्योरी में आग लगाने के लिए तुम लोगों को सबसे सिंपल चीज़ जो करनी है, वो सबसे सिंपल चीज़ ये है, तुम हर एक चैप्टर को पढ़ना है कहानी की तरह और अपने दिमाग में उसकी पूरी स्टोरी को बैठा लेना है। बैठाओगे तुम ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से तुम्हारा थ्योरी सिलेबस खत्म। अब आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है फॉर्मेट्स याद रखना। गलत फॉर्मेट गलत तरीके से पढ़े हैं तो तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि बीच का कंटेंट में, कहानी लिखने में तुम, मैं, हम सब एक्सपर्ट हैं, हम बीच में कुछ भी लिख देंगे। लेकिन अगर फॉर्मेट ख़राब हुआ तो उस कुछ भी लिखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट नंबर करते हैं। ले दे के 4 या 5 चीज़ें हैं, शायद 5 भी नहीं, 3 या 4 चीज़ें हैं। डियर सर यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया बताते हैं सर के वीडियो में से एक एक चीज़ का देखो फॉर्मेट, तुम्हारे दिमाग में इतना मस्त तरीके से बैठा देंगे कि तुम्हें कहीं और चैनल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी मेरे से एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में बहुत बार लिखना, तो शायद मैं वो वीडियो बना दूंगा किसी एक फॉर्मेट में। इस तरह तुम्हारे फॉर्मेट भी कंफर्म हो जाएंगे। फॉर्मेट मतलब ग्रामर कंफर्म, और तुम्हारी थ्योरी कंफर्म, राइटिंग सेक्शन कंफर्म और थ्योरी सेक्शन कंफर्म। अब आते हैं पहले 2 क्वेश्चन, पैसेज होते हैं। पैसेज तो भाई थोड़ा सा बुद्धि का खेल है, उधर पे तुमको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो पक्का तुम्हारा सही होंगे ही होंगे। 20 नंबर सबसे ईजी जो मेरे को लगे पूरे लाइफ में अपने, वो थे हिंदी और इंग्लिश में पैसेजेस में नंबर लाना। तो तुमको भी वो लगने चाहिए यार। 20 नंबर है, मिनिमम 17 और 18 नंबर तुम्हें उसमें स्कोर करने हैं। मैक्सिमम तो 20 में 20 कर लो, दिक्कत क्या आ रही है। इस तरह से तुमने एक एक तरह से
80 में 70 प्लस का ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो। लास्ट में रहता है ग्रामर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि जैसे रहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स और स्पॉट द एरर। ये अब इसमें हल्का फुल्का तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कॉमन सेंस। हम लोग जो इंग्लिश में लगातार पढ़ते हैं थोड़ा सा हमें खुद ही अंदाज़ा आ जाता है यहाँ पे इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा। बाकी अगर फिर भी तुम्हें एग्जैक्टली इसका कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो फिर से मैं कहूँगा डियर सर के यूट्यूब चैनल पर जाओ, उन्होंने इसका भी बहुत बढ़िया बताया। वरना जितना मैंने पहले बोला तो 3 ट्रिक बोली मैंने आसानी से करने की, वो 3 ट्रिक के थ्रू अगर तुम करोगे तो 70 प्लस तो तुम आराम से स्कोर कर लोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलो 5 मिनट बोला था, 5.5 मिनट ऑलरेडी हो गए, टाइम तुम्हारा मैंने कर दिया 33 सेकेंड वेस्ट। मैं जा रहा हूँ, बाय, पढ़ाई करो, ओके बाय, लव यू।